जैसे ही लड़की नहाने वाली थी, उसने अचानक सिंक पर खून की लाल बूंद देखी। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से सुबह करवाए गए अपने कान के छेद को चेक किया, लेकिन वहाँ से खून नहीं आ रहा था। क्योंकि वो 3 रूममेट्स के साथ रहती थी, उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नहाकर बाहर आते ही उसने देखा कारपेट पर भी खून के धब्बे पड़े थे। उसे लगा शायद किसी रूममेट को पीरियड्स आए हों। लेकिन जब वो बाल सुखा रही थी, तभी उसने टॉयलेट में एक बड़ा सा मल देखा। उसकी रूममेट्स बहुत साफ सुथरी थी, ऐसा होना नामुमकिन था। अब उसे यकीन हो गया, घर में कोई घुस आया है। डर के मारे वो तुरंत बाहर भागी और रूममेट्स को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। दोनों ने मिलकर घर चेक करना शुरू किया। पहला कमरा बिल्कुल साफ था, लेकिन दूसरे कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था और खिड़की भी टूटी हुई थी। फिर भी कीमती सामान जैसे का तैसा रखा था। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। रूममेट को कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नजर टॉयलेट पर गई। जो गंदगी उसने पहले देखी थी, वो अब फ्लश हो चुकी थी। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। मतलब जब वो बाहर गई थी, घुसपैठिया वापस आया और फ्लैश करके चला गया। तभी बॉयफ्रेंड ने कहा पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन उसी वक्त 2 पुलिस वाले वहां आ गए। पता चला उन्हें एक फोन मिला था जो इसी घर का था, उनकी एक रूममेट का। ऐना ने पूरी कहानी बताई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वे जाने लगे, एक रूममेट वापस आ गई। अब सबने मिलकर उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर जो था उसे देखकर सबकी